हम इस वक्त अरुण भारती जी के साथ हैं, जिन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की है। जमुई से जीते हैं वो, और जमुई क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस सीट थी, वहां से चिराग पासवान सांसद रहे थे, तो माना यह जा रहा था कि वो जीत और वो लड़ाई बहुत बड़ी होनी है। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं आप इस जीत? देखिए, डिफिकल्ट इलेक्शन था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हम लोगों ने 3.5 साल सड़क पे गुजारे हैं, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो सारी की सारी आशीर्वाद यात्रा निकली थी परिवार और पार्टी टूटने के बाद, इसके बाद से जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत की थी, जिस तरह से चिराग पासवान जी ने इस कठिन समय में जनता के बीच जाकर के उनसे अपनी बात कही थी और उन्होंने जाकर के जो अपना विश्वास बनाया था, वही उनका विश्वास हमें आशीर्वाद के रूप में जनता से मिला है। आपके इसके लिए कहा गया कि जब क्योंकि चिराग पासवान के साथ सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने 5 कैंडिडेट जो दिए, 4 कैंडिडेट, उनमें सबसे बड़ी बात थी कि वो ये बार बार ये कहे कि यूथ पढ़ा लिखा, समझदार और वो वैसे लोग जो लोग जाएंगे तो एक नई इबारत गढ़ेंगे। तो ये तमाम चीजों का सम्मिश्रण है आपके साथ, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आना भी है। देखिए, मैं भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही आता हूँ, लेकिन कभी ऐसा सहयोग बना नहीं था। जब ये हम लोग के लिए कठिन समय आया था, उस वक्त चिराग जी के साथ हम लोग लगातार बने रहे थे और हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा में बहुत मेहनत की थी। मेरी जो शिक्षा है यहाँ श्रीराम कॉलेज से हुई है, मैं लंदन जाकर के मैंने अपना MBA किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अंत में उनका यही कहना था कि आप जो हमारी पार्टी की जो कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया है उससे भी गुजरना पड़ेगा। आपके कैंडिडेट्स का जो चयन होगा, कैंडिडेचर का भी चयन होगा, वो बहुत नीचे से आना चाहिए और तभी जाके ये सब मुमकिन हो पाया था। तो काबिलियत के साथ साथ में बहुत ज़रूरी था कि उस प्रक्रिया से गुजरें। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे उस काबिल समझा, उन्होंने मौका दिया और हम लोग आज 5 सांसद। जमुई की जनता को क्या कहेंगे और कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अब तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके सामने पैरामीटर भी बहुत बड़ा है कि चिराग पासवान ने जो काम किया है उसको आपको बेहतर करना है, उससे और बेहतर करना है। तो कैसे उस चैलेंज को देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं जमुई जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया है। चिराग पासवान जी के द्वारा जो किए गए कार्य थे उसको लेकर के हम जनता के सामने गए, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर के जनता के सामने गए और हम लोगों ने ये कहा कि जो भी काम अभी तक हुए हैं, इससे पहले आपको याद होगा कि जमुई लोकसभा जो है उसको नक्सलवाद के नाम पे जाना जाता था। चिराग पासवान जी ने जो भी 10 साल निकाले हैं, उन्होंने विकास का ऐसा बयार में बहाई गई, ऐसा इतना काम किया है कि जमुई जिला आज के दिन में प्लानिंग आयोग के टॉप 5 के जिलों में गिना जाता है, पहले पायदान पे है। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बड़ा हाई बार सेट किया है, लेकिन मेरे पास ये भी फायदा है कि मैं उनसे, उनके मार्गदर्शन में ही उनसे चीजें सीख करके अभी तक जो उन्होंने विकास की गति को रखा है उसको बरकरार ही नहीं रखेंगे, बल्कि और ऊपर भी। और अब तो और दुगनी खुशी हो गई है कि अब आप लोग सरकार भी आप लोगों की बन रही है, एनडीए सहयोगी सरकार, आप लोग सहयोगी की भूमिका में होंगे। सरकार में किस तरीके से अपनी भूमिका को देख रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी इन सब बातों पे कयास लगाना सही नहीं होगा। अभी सबसे पहले हमारे लिए चैलेंज ये है कि सबसे पहले अब चैलेंज क्या मतलब, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हो जाएंगे 3री बार, और उसके बाद हम लोग की क्या क्या जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो उत्तराखंड की कराई जा सकती है जमुई लोकसभा में, ये देखना मेरी प्राथमिकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे अरुण जी कह रहे हैं कि हमारी जो चैलेंज है वो खुद से ही है और हम इसको बेहतर से बेहतर करके दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।